हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आप सभी से एसएससी जीडी या कोई भी एग्ज़ाम एसएससी करवाता है तो उसका नॉर्मलाइजेशन किस तरह किया जाता है। ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। जो एसएससी की तरफ से देख सकते ऑफिशियल नोटिस है, जो कि एसएससी ने जारी किया था, कुछ साल पहले ही जारी किया था कि इसका एसएससी का नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला क्या एक्चुअल में किस तरह काम करता है और किस तरह नंबर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे दिखा रहा है आप सभी को। इम्पॉर्टेंट नोटिस तो इंग्लिश में पूरा दिखा रहा है आपको। तो बहुत लोग होता है कि समझ में नहीं आता, जिससे आपको ट्रांसलेट करके दिखा देता हूँ कि इसमें एक्चुअल में लिखा क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट में देखते हैं, इसे कॉपी करके आपको यहाँ पे कॉपी करते ही देख सकते हैं कि यहाँ पे हिंदी वर्जन में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि स्टाफ चयन आयोग ने विभिन्न पारियों में प्रश्न पत्रों की कठिनाई के स्तर में किसी भी परिवर्तन को ध्यान में रखने के लिए बहु पारियों मतलब डिफरेंट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ बहु पारियों में आयोजित परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों के स्कोर को सामान्य करने का निर्णय लिया है। इस मूलभूत अवधारणा के कारण आधार पर कि सभी बहुपारी परीक्षाओं में उम्मीदवारों की क्षमताओं का वितरण सभी पारियों में समान है। तो समानकरण किया जाता है। यह धारणा उचित है क्योंकि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षार्थियों में कई पाली में दिखाई देने वाले उम्मीदवारों की संख्या बड़ी और परीक्षा के आवंटन की प्रक्रिया या छद्दित यानी बहुपारी परीक्षाओं में उम्मीदवारों के अंतिम स्कोर की गणना करने के लिए आयोग द्वारा निम्नलिखित ये जारी की गई है। तो यहाँ पे आप देखिए जारी की गई है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि फार्मूला एक्चुअल में किस लिए जारी किया गया है। यहाँ पे साफ साफ इंग्लिश में भी आप पढ़ के समझ सकते हैं कि मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम जब भी कोई एसएससी करवाता है तो उसका नॉर्मलाइजेशन आपको इस फार्मूला पे बेसिस पे मिलता है। एक्चुअल में ये फार्मूला ऐसे समझ में आपको नहीं आएगा, हाँ मुझे भी नहीं आएगा। तो ऐसे आपको कैसे समझ में आएगा किस तरह काम करता है। तो यहाँ पे आपका इसका मतलब बताया गया है कि इस सिंबल का मतलब क्या है एक्चुअल में पूरा डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। तो देख सकते हैं कि फर्स्ट में आप देख सकते हैं इसमें बोला है MIJ। तो आई और जे का मतलब क्या यहाँ पे बताया है, बोला है कि नॉर्मलाइज मार्क्स ऑफ जेथ कैंडिडेट इन द आईएथ शिफ्ट। तो यहाँ पे क्या बोला है, तो यहाँ पे इसको भी कॉपी करके हिंदी में कर लेते हैं। तो हिंदी में जैसे करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें लिखाएगा कि आईएथ शिफ्ट में जेथ उम्मीदवार की सामान्यीकृत अंक। तो इसमें देखा जाएगा कि जो भी जेएथ कैंडिडेट, जो मान लीजिए कोई फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ एसएससी जीडी का और उसमें जितना भी कैंडिडेट है तो उसे जेएथ बोला गया है सभी कैंडिडेट को। उसमें देखा जाएगा कि सभी कैंडिडेट का कितना मार्क्स है और कौन सा शिफ्ट में कितना मार्क्स है उसको देखा जाएगा फर्स्ट में। सेकंड में बताया गया है यहाँ पे MG और T। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे लिखा है कि इज़ द एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1% ऑफ कैंडिडेट कंसाइडरिंग ऑल शिफ्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी राउंडेड अप। इसका मतलब है कि जितना भी शिफ्ट जो एग्ज़ाम चला है 16 से लेकर 15 दिसंबर यानी 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक एग्ज़ाम चला है, जितना भी शिफ्ट हुआ है उन शिफ्टों में से 0.1% जो टॉप मार्क्स वाले जो होंगे एवरेज, उन कैंडिडेटों को कंसाइडरिंग किया जाएगा ऑल शिफ्ट में। इसमें बोला है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट विल बी राउंडेड अप। तो इसके हिसाब से राउंड किया जाएगा कि आपका कितना कैंडिडेट है जो कि 0.1% में आ रहा है। तो इसका भी हिंदी में देख लेते, तो हिंदी में देखते हैं तो इसमें क्या बोला है कि सभी बदलावों पर विचार करने वाले उम्मीदवारों के शीर्ष 0.1% के औसत अंक और उम्मीदवारों की संख्या को गोले यहाँ पे दिखाया गया है। तो ओवरऑल यहाँ पे बताया कि टोटल आपका जितना भी शिफ्ट हुआ उसका 0.1% ही कैंडिडेट को देखा जाएगा कितना एवरेज बन रहा है मार्क्स। उसके बाद है यहाँ पे MGQ। तो MGQ यहाँ पे ऊपर में देखेंगे कि MGQ जो है यहाँ पे इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब दिया है कि इज़ द सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन कंसाइडेड ऑल शिफ्ट। यानी जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उन शिफ्टों का सम किया जाएगा, सम ऑफ मीन
मतलब उस मीन का सम किया जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाएगा। जैसे हम लोग मैथ में मीन मीडियन मोड वगैरह जो पढ़ते हैं जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह सब निकालते हैं, उस तरह निकाला जाएगा सभी कैंडिडेटों का मार्क्स का कि कितना कितना एवरेज मार्क्स उनका आ रहा है। उसके बाद है यहाँ पे, और इस दोनों में से घटा दिया जाएगा जो एम वाला जो देख रहे हैं MGT और MGQ, तो MGT और MGQ में आपस में घटा दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं घटा दिया गया है इस ऊपर की तरफ। उसके बाद बटे में लिखा जाएगा क्या, तो MTI, तो MTI दिया जाएगा जिसमें बोला है कि इज़ द एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1% ऑफ कैंडिडेट इन द ith शिफ्ट, नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी राउंडेड अप। तो 0.1% जो रहेगा ऑफ द कैंडिडेट इन द ith शिफ्ट। ith शिफ्ट जो शुरू में आप देखे थे, ith शिफ्ट कोई भी एक शिफ्ट रहेगा जिसमें से आप सभी को 0.1% एवरेज मार्क्स वाला कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, जिसमें बोला है कि राउंडेड अप किया जाएगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी राउंडेड अप। तो इसका कोई फिक्स नहीं कि कौन सा शिफ्ट में आपको किया जा रहा है, इसको जब होगा नॉर्मलाइजेशन तब पता चलेगा आपको। उसके बाद है यहाँ पे MIQ, इसमें बोला है कि इस द सम ऑफ मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ith मार्क। तो जो मार्क्स टोटल जो रहेगा उसको मीन किया जाएगा, मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का तो यानी ith शिफ्ट का मीन भी किया जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी किया जाएगा। शुरू में सभी शिफ्ट का आपका कर रहा था ऑल शिफ्ट का, यहाँ पे ऑल शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन किया जाता है, पर यहाँ पे सिर्फ ith शिफ्ट का, जो कि ith शिफ्ट शुरू में भी बोल दिया गया था। उसके बाद नीचे और इसका में आपस में माइनस कर दिया जाएगा, नीचे की तरफ देख सकते हैं इसमें माइनस किया गया है, यहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर में आपका MIJ जो करके लिखा हुआ है, इज़ द एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन बाय द jth कैंडिडेट इन ith शिफ्ट। अब एक्चुअल मार्क्स को देखा जाएगा कि कितना ऑब्टेंड किया है jth कैंडिडेट ith शिफ्ट में, उसको देखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि MGMQ, तो इसको बोला है कि इज़ द सम ऑफ मीन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट इन द शिफ्ट हैविंग मैक्सिमम मीन। अब जिस शिफ्ट में मैक्सिमम मीन आएगा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स आएगा, उस कैंडिडेट इज इन एग्जाम कंसाइंड इन ऑल शिफ्ट। मतलब ऑल शिफ्ट में देखा जाएगा कि कौन कौन शिफ्ट में सबसे ज़्यादा, मतलब सभी शिफ्ट में देखा जाएगा कि किसका मीन ज़्यादा आ रहा है और किसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, उसके हिसाब से आपको देखा जाएगा। उसके बाद है कि कैलकुलेट ऑफ द मार्क्स विल बी अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। जब कैलकुलेट कर दिया जाएगा इस फार्मूला पे, तो आपको पता होगा कि जो 2018 के वैकेंसी में हुआ था SSGD में, जिसमें मान लीजिए किसी का 60 आ रहा था, 60.2559 ऐसे करके नंबर आ रहा है, अप टू 5 डिग्री प्लेसेस पर आ रहा है। तो इसी तरह आपको फार्मूला में डाल के उन लोग ऑटोमेटिक लोग का सिस्टम रहता है इस फार्मूला का, जिस पे आपको ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट आ जाता है। तो यही फार्मूला था। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे और लाइक करें, शेयर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।